Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences। तो आज हम ट्रेडमिल के बारे में और जानकारी लेंगे और डिस्कशन करेंगे। ट्रेडमिल के बारे में आज हम जानेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, और इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और इसका मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बहुत ही कॉस्टली आता है, तो इसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। तो वो कैसे करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रेडमिल। तो ट्रेडमिल कितने तरह के होते हैं, देखिए इसमें 3 तरह के दिख रहे हैं। ट्रेडमिल फॉर पावर जनरेशन, ट्रेडमिल फॉर पनिशमेंट एंड एक्सरसाइज ट्रेडमिल, जो कि मैनुअल और मोटर ड्रिवन दोनों होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडमिल फॉर पनिशमेंट, सॉरी, ट्रेडमिल फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मतलब ये है कि ऐसा ट्रेडमिल जिस पे हम रन भी करें, ठीक है, और उसी रन करने की प्रतिक्रिया को हम किसी चीज में पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या कोई भी चीज जनरेट करने के लिए यूज करें, ठीक है। उसके साथ हम एक और इक्विपमेंट जोड़ देते हैं जिसमें वो जो पावर जनरेट हो रही है वो जाके इकट्ठा हो जाती है। लेकिन ये नॉर्मल ट्रेडमिल में नहीं होता है। ये ट्रेडमिल इसीलिए बनाए ही जाते हैं ताकि उस पर कोई चल सके, या मैनुअल या इलेक्ट्रिकली वो चल सके और उससे फिर पावर जनरेट हो, ठीक है। ये नॉर्मल वाला ट्रेडमिल नहीं होता है जो हम और आप यूज करते हैं या देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडमिल फॉर पनिशमेंट। ये प्रिजनर्स के लिए, जैसे कि हमने बात की थी, ये जहाँ जेल होती, बड़ी बड़ी जेल होती हैं, ये पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था, ठीक है। ट्रेडमिल फॉर पनिशमेंट की कई सारे कैदियों को उस पर चलने के लिए कहा जाए, उन्हीं की मदद से वो चलवाया जाता था। वो जो चक्का है वो ट्रेडमिल के रूप में चलवाया जाता था और उससे फिर जो आवश्यक काम होता था वो करवाया जाता था, पानी निकालना, किसी चीज़ को पीसना वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज ट्रेडमिल, जो हम और आप यूज़ करते हैं, जो हम और आप आजकल देखते हैं जिम में वगैरह वगैरह जगह पे देखते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, मैनुअल और मोटर ड्रिवन। मैनुअल का मतलब होता है एक जिसमें मोटर नहीं लगी रहती है, उसमें पर्सन जो चला रहा है उसी पे डिपेंड करता है। जितनी तेजी से वो चलाएगा उतनी तेजी से उसका वो ट्रेडमिल चलेगा, उसका जो पाथ है, उसका जो सरफेस है, ठीक है, वो चलेगा। और एक होता है मोटर कि आपने ऑन कर दिया और वो अपने आप चलेगा और उसी की स्पीड को आपको मैच करना रहेगा, जो हमने कल बात की थी कि उसकी स्पीड को मैच करना रहता है। तो उससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है पर्सन का, ठीक है, वो थकता थोड़ी देर में है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है यूजेस इन दी फील्ड ऑफ। ये किन किन फील्ड में यूज होता है। हॉस्पिटल्स में यूज होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में यूज होता है, मेडिकल क्लिनिक में यूज होता है, फिजियोथेरेपी पीटी यानी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में यूज होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में यूज होता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में यूज होता है, बायोमैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में यूज होता है, ऑर्थोपेडिक सेंटर पे यूज होता है, ओलंपिक ट्रेनिंग पे यूज होता है, जिम जो कि बहुत कॉमन है, आपने हमने सबने देखा होगा, जिम पे भी होता है, और कॉमर्शियल यानी कि जो हम घर में यूज करते हैं। इसी मशीन को जब हम घर में ले आते हैं तो उसको हम कॉमर्शियल बोलते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। इसके क्या क्या फायदे हैं। अप हिल ट्रेनिंग, यानी कि किसी को ऐसी ट्रेनिंग देनी है जिसको पहाड़ पे चढ़ना हो, तो पहाड़ पे चढ़ने वाली ट्रेनिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। हमने कल बात की थी ना कि इसकी एक खासियत होती है इंक्लाइनेशन, यानी ये क्या करता है, एक छोर से जमीन से सटा होता है और दूसरे वाली छोर से एकदम ऊपर उठ जाता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो उसी तरह से जिसको हम अपहिल ट्रेनिंग देनी, जिसको किसी ऊंचाई पे चढ़ाना हो या किसी पे ऊंची जगह पे चढ़ाने के लिए ट्रेन करना हो, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका जो इंक्लाइनेशन वाला जो पोर्शन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ। इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, यानी कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम कि ज़्यादा से ज़्यादा या जितना एक नॉर्मल होना चाहिए उतना ज़्यादा कार्डियक यानी हार्ट से ब्लड पंप करे। इम्प्रूव रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की जो रेट है, ठीक है, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी जाहिर है जब हम चलेंगे दौड़ेंगे तो लोअर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथ या जो मसल्स है वो मजबूत होगी। बर्न बॉडी फैट, जो कि जिम में आप देखते हैं कि लोग अपने बॉडी के फैट को, या मोटे लोग अपने आप को पतला करने के लिए करते हैं, तो उसमें ट्रेडमिल का बहुत बड़ा रोल होता है। इम्प्रूव स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी लोअर लिम्ब के मसल्स को मजबूत करने के लिए, अपने रनिंग पावर को तेज करने के लिए, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। और इसको हम चेक करने के लिए भी करते हैं। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लोअर लिम्ब की चोट लग गई है या किसी वजह से वो बहुत दिन से चल नहीं पा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए, ठीक है, इसका एक टेस्ट होता है 6 मिनट टेस्ट। तो ये ट्रेडमिल पे होता है, उसको 6 मिनट के लिए चलाते हैं और फिर देखते हैं कि कार्डियक, रेस्पिरेटरी और उसके मसल्स की स्ट्रेंथ क्या वो सही हैं, क्या वो पहले की तरह हैं, या क्या वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह हैं,
ठीक है, उसकी एज में, जो पेशेंट है उसकी एज जितनी है उसकी एज में जितना होना चाहिए क्या इतना है, ये चेक करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं 6 मिनट टेस्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो नुकसान ये है कि जिसको पहले से ही कोई हार्ट की दिक्कत होगी, कार्डियक का पेशेंट अगर कोई होगा, उसको नहीं कराना है, क्योंकि पहले से उसका हार्ट कमज़ोर है, कॉम्प्रोमाइज़ है, उसको हम नहीं करा सकते हैं फिर से। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स पर्सन डेवलप्स रॉन्ग रनिंग हैबिट, और इस पे यदि स्पोर्ट्स पर्सन जो है अगर बाहर जाके फील्ड में ना दौड़ के इसी पे सिर्फ प्रैक्टिस करे हमेशा, तो उसकी एक गलत हैबिट पड़ जाती है। ठीक है, पर्सन बिकम्स हैबिचुअल, और ये भी है कि जो जैसे कि पर्सन बिकम हैबिचुअल का मतलब है जिनको जो घर में ये मशीन ले आते हैं, फिर ये होता है कि अरे लाओ घर में ही कर ले, बाहर ना निकले, तो वो एक आदत सी पड़ जाती है कि हम इसी पे कर पाएंगे, कहीं और नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल विड्रॉल। साइकोलॉजिकल विड्रॉल का मतलब ये है कि कुछ पर्सन को ऐसा लगता है कि हम इस पे चलेंगे तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हम संभाल नहीं पाएंगे, तो ये सब है, तो इस सोच की वजह से भी लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंसिव, ये महंगा भी बहुत होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, तो ये महंगा भी बहुत होता है। ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि बस छोटी मोटी स्पेस लेता हो तो कहीं भी रख दिया, नहीं, ये अच्छी खासी स्पेस लेता है। ठीक, रिक्वायर हाई मेंटेनेंस, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत हाई है। जैसे एक कहावत है ना कि हाथी को खरीदना बहुत आसान है लेकिन पालना बहुत मुश्किल है, उसी तरह से इसका भी यही है कि इसको खरीद तो एक बार आप लोगे लेकिन इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, इसको आप कितना भी बचा के रखोगे, कुछ ना कुछ गंदगी कुछ ना कुछ तो होगी ही, तो इसमें मेंटेनेंस चाहिए ही होती है। ठीक, ये रफ एंड टफ वाला नहीं होता कि कितना भी यूज़ करते जाओ तो ये ख़राब, क्योंकि मोटर ऑपरेटेड होता है तो मोटर कभी भी ख़राब हो सकती है, बेल्ट कभी भी घिस सकती है, पुरानी हो सकती है, फट सकती है, टूट सकती है बेल्ट। ठीक है, कई सारी चीज़ें, इसके ऊपर का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो भी गड़बड़ हो सकता है। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, और ये अगर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है यानी इलेक्ट्रिसिटी से चल, एक तो मैनुअल होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा बिजली भी खाता है। ये सारे इसके नुकसान हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेडमिल मेंटेनेंस की, यानी इसको रख रखाव कैसे करना है, इसका बचाव कैसे करना है। अ ट्रेडमिल कैन लूज इट्स स्पीड एंड परफॉर्मेंस इफ नॉट मेंटेन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर ये मशीन खराब होती है, खराब होने की तो खैर बात छोड़िए, अगर ये गड़बड़ होती है या इसकी मेंटेनेंस ना की जाए, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि एक तो इसकी स्पीड पहले जैसी नहीं रहेगी, और दूसरा ये उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो दोनों स्पीड और परफॉर्मेंस पे इसके फ़र्क पड़ेगा अगर इसको टाइम टू टाइम मेंटेन ना किया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ ट्रेडमिल टू रेगुलर ऑयल चेक्स, अ ट्रेडमिल्स लॉन्गेविटी इज डिसाइडेड ऑन हाउ इट इज मेंटेन्ड। तो कहने का मतलब है कई सारी चीज़ें हैं, इसकी पोजीशन, ठीक है, किस पोजीशन पे रखा गया है, किस टाइप के फ्लोर पे रखा गया है, ये हम आगे बात करेंगे, उससे लेकर इसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग तक। ठीक है, ये इसकी ज़िंदगी बढ़ा देता है, ये इसकी लॉन्गेविटी का मतलब है इसकी ज़िंदगी बढ़ा देता है। ठीक है, ये अच्छा चलता है, जैसे भाई जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में चीनी डालोगे वो उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जितना ज़्यादा आप इसमें अच्छी मेंटेनेंस करोगे वो उतना ही ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो इसमें सबसे पहला आता है प्लेसमेंट, यानी कि प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लेसमेंट से क्या मतलब होता है, आइडियली अ ट्रेडमिल इज प्लेस्ड ऑन अ लेवल्ड फ्लोर इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेल्ट एंड मोटर हैव अ प्रॉपर बैलेंस मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडमिल हमेशा सपाट स्थान पर रखा जाता है, यानी कि फ्लैट सरफेस पर रखा जाता है, बिल्कुल भी ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे उसके मोटर पे और उसके बेल्ट पे फ़र्क पड़ेगा, जोर पड़ेगा, और वो ख़राब हो सकता है। In case of uneven floor, the elevation of either of the legs यानी rear और front is leveled out using a wooden block or a brick। तो इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने अनइवन सरफेस पे रखा है तो उस अनइवन सरफेस को बराबर करने के लिए, मैच करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो वुडन कोई पीस रखना पड़ता है या कोई ईंटे का टुकड़ा, जो कि बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट है क्लीनिंग, इसकी साफ सफाई। तो जैसा कि आप देखते हैं कि डर्ट हर जगह है, गंदगी हर जगह है, अगर आप चीज़ों को बचा के ना रखें, साफ सफाई ना रखें, ढक के ना रखें, तो क्या होगा, अपने आप गंदगी, भले चाहे आप उसको यूज़ ना करें, भले चाहे आप उसको कुछ ना करें, वो अपने आप गंदा होता जाता है, इतना डर्ट होता ही है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से डर्ट दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द ट्रेडमिल कैन आल्सो कॉज माल फंक्शन। तो जो गंदगी ट्रेडमिल के ऊपर बैठ जाती है, यानी कहीं मोटर में फंस गई, कहीं बेल्ट में फंस गई कोई गंदगी, तो क्या करेगी, उसके फंक्शन को ख़राब कर देती है, उसके काम करने का जो तरीका है उसको ख़राब कर देती है।
Dirt on the belt or the desk is cleared by wiping the belt and the side of the treadmill once or twice a month using cloth or a wet sponge. तो उसकी लगातार कपड़े से या गीले स्पंज से, ठीक है, उसको साफ करते रहना चाहिए ताकि गंदगी ना बैठे। एटलीस्ट कम से कम महीने में 2 बार तो करनी ही चाहिए। अगर आप पर डे या हफ्ते में नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम मंथ में 2 बार तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है बेल्ट मेंटेनेंस, यानी जिस पे आप रन करते हो, जो घूमती है, जो नाचती है, ठीक है, वो उस बेल्ट की बात कर रहे हैं जो हमने कल बात की थी, उसका मेंटेनेंस भी बहुत चाहिए होता है। द कन्वेयर बेल्ट इज इंपॉर्टेंट, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेडमिल चाहे जितनी अच्छी से अच्छी हो, अगर उसमें बेल्ट नहीं लगी तो बेकार है फिर वो, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेल्ट। रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेडमिल, ट्रेडमिल के चलने का आधार ही यही होता है। ट्रेडमिल जो काम करती है वो बेल्ट के उस पर ही काम करती है। रेगुलर मेंटेनेंस फॉर द बेल्ट इंक्लूड, अब आप बेल्ट का मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, उसका रख रखाव कैसे कर सकते हैं। पहला है लुब्रिकेशन, यानी कि ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहना ताकि वो चलता रहे, हमेशा जाम ना हो। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और टेंशन मेंटेनेंस, और उसका जो टेंशन है यानी उसमें जो खिंचाव है वो बना रहना चाहिए, वो ढीला नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि इलास्टिक होता है, ठीक है, वो ढीला नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा टाइट रहना चाहिए, या जितना टाइट होता है उतना टाइट होना चाहिए। उसमें टेंशन बना रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए, कसाव बना रहना चाहिए, ताकि आप जब रन करो तो वो सही से चले, ढीला ढाला ना चले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी के साथ आपका ट्रेडमिल चैप्टर कंप्लीट होता है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, मैं इसका आपको डेमो भी दिखाऊंगा अगर मौका लगा तो। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।